हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में आगे जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से ही है बच्चों। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रही हूँ। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज वैल्यू ऑफ के एज 4.5 into 10 raised to the power 3 second inverse at 10 degrees Celsius and energy of activation 60 kilojoule mole inverse. At what temperature would K be 1.5 into 10 power 4 second inverse? क्या मतलब है, क्या क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है, उस समय के यानी कि रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या वेग स्थिरांक की जो वैल्यू है वो है 4.5 इंटू 10 पावर 3 सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर इस समय कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हिंदी में कहते हैं इसे सक्रियण ऊर्जा, जिसकी वैल्यू दी है 60 किलो जूल मोल इनवर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जब के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें K1 भी दिया है और K2 भी दिया है। T1 को हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे, 273 उसमें ऐड करके। तो ये बच्चों हो गया 283 केल्विन। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो कि दिया 60 किलो जूल, मैंने इसको जूल में कन्वर्ट किया बच्चों, तो मल्टीप्लाई किससे किया 10 की पावर 3 से, तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल मोल इनवर्स। यहाँ पे बच्चों हम आर्हीनियस इक्वेशन यूज कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। K2 K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है, एक है पहले टेम्परेचर पे, दूसरा दूसरे टेम्परेचर पे। EA क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। R यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप यूज करोगे 8.314 जूल। ठीक है। T1 और T2 क्या है बेटा, टेम्परेचर है, ये फर्स्ट टेम्परेचर, ये सेकेंड। मैंने क्या किया है, K2 की वैल्यू रख दी है 1.5 इंटू 10 पावर 4 और K1 रख दिया 4.5 इंटू 10 पावर 3। EA हमें क्वेश्चन में गिवन था वो रख दिया है, R की वैल्यू हम जानते थे वो रख दी है। T1 हमें मालूम है 283 केल्विन, T2 की जगह मैंने T2 ही रहने दिया है। सबसे पहले मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है log 3.333। अब इसको जब कैलकुलेट किया तो आया है 313133.62। अब यहाँ मैंने LCM ले लिया है बच्चों, तो ये हो गया 283 T2, यहाँ हो गया न्यूमरेटर में T2 माइनस 283। log 3.333 की वैल्यू होती है 0.5228। इससे आप लॉग टेबल से देखोगे बेटा। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 283 T2 इधर कर दिया और ये 3133.62 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में ले लिया। अब बच्चों जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो देखिए क्या आया, 0.0472 T2 इक्वल टू T2 माइनस 283। अब बच्चों क्या किया है, मैंने 283 को दूसरी तरफ ले गया और ये T2 की वैल्यू इधर ले आया, तो हो गया T2 माइनस 0.0472 T2 इक्वल टू 283। ये किसके बराबर होगा, 0.9528 T2 के। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 283 अपॉन 0.09528 के, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ रही है 297.01, जिसको मैंने 297 केल्विन कंसीडर किया है। अब बच्चों सेल्सियस में निकालना है तो 273 है, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो आंसर आ जाएगा बच्चों 24 डिग्री सेल्सियस। एक न्यूमेरिकल इसी पे और ले रहे हैं बच्चों, देखिएगा, ये भी इसी पैटर्न पे लिया है मैंने। ठीक है, ठीक है। तो द रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 to 313 केल्विन। क्या मतलब हुआ इसका, जब हम टेम्परेचर को 293 से 313 केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज्यूमिंग दैट इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर। हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है रिएक्टेंट का, यानी सक्रियण ऊर्जा निकालनी है, ये मानते हुए कि टेम्परेचर के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बच्चों T1 और T2 के वैल्यू ऑलरेडी केल्विन में दी हुई है।
अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम हो रहा है, यानी K2/K1 इक्वल टू हो जाएगा 4। R की वैल्यू 8.314 मैंने इस बार किलो जूल में कर दिए बच्चों, इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। तो ये वही फॉर्मूला लगाया, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। K2/K1 की जगह बेटा लॉग कर दिया मैंने 4 और ये वैल्यू में R की वैल्यू फीड कर दी है। यहाँ T1 रख दिया 293, यहाँ T2 रख दिया 313। अब बच्चों इनको LCM लेके मैंने सॉल्व कर लिया है और log 4 की जगह मैंने कर दिया log 2 स्क्वायर यानी 2 log 2। log 2 की जगह रख दिया 0.3010। ठीक है बच्चों, इतना कैलकुलेट करने पे आया 19.147 इंटू 10⁻³ अब बच्चों इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 91709 और इसको सब्ट्रैक्ट किया हो गया 20। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल, तो ये हो गया 0.6020 इंटू 19.147 इंटू 10⁻³ इंटू 91709/20। कैलकुलेट करने पे आया 52854.162 इंटू 10⁻³ यानी 52.85 किलो जूल पर मोल। क्लियर बच्चों? थैंक यू।